हेलो गाइज, सो आज हम बात करेंगे क्या फ्रेशर के लिए आईटी इंडस्ट्री में जॉब नहीं है क्या। सो बेसिकली आप लोगों को ये जानना इम्पोर्टेंट है कि क्या आईटी सेक्टर में फ्रेशर के लिए जॉब है या नहीं। सो मैं आपको बता दूं कि जॉब फ्रेशर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं है। ओके, सो उस चीज़ों को इग्नोर कीजिए। देन आप क्या करोगे कि सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करोगे। ओके, लाइक कि आप हार्ड वर्क करोगे, आप मेहनत करोगे, प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, अपने स्किल पे वर्क करोगे। सो कोई भी चीज़ें आपको डेप्थ में पढ़ना है। ओके, लाइक आप क्या करती है, पहले की कंपनियां जो होती, पहले जो कंपनियों में होती थी, क्या होती थी, पहले फ्रेशर को रेफर करके देन क्या होता था कि उसे ट्रेनिंग दिया जाता था। ठीक है, ट्रेन करके और उसे अपने कंपनी में वर्क देता था। बट ऐसी आज की कंपनियां बहुत ही कम कर रही है। ओके, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो आप क्या करोगे, ट्रेनिंग पे खर्च नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि बंदा इंडस्ट्री लेवल पे डेवलप हो और वो डायरेक्ट आए हमारी कंपनी में वर्क करे। ठीक है, वर्क करे। चूँकि ट्रेनिंग में कोई बहुत कंपनियां इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं। सो आपको ये चीज़ें खुद में डेवलप करनी है कि आपको पहले स्टार्टिंग में क्या करता है, जब भी आप स्किल सीखें तो स्किल के साथ साथ क्या करोगे, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट करोगे। ओके, और प्रोजेक्ट करोगे। देन आप जब स्किल सीख लोगे तो आप क्या करोगे, ये इंटर्नशिप जो होता है, इंटर्नशिप आप ट्राई करोगे इंटर्नशिप करने की। ठीक है, आप क्या करोगे, इंटर्नशिप जाकर आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। इंडीड है या इंटर्नशाला है, बट आप हमेशा ये एक बात ध्यान रखना, जैसे इंडीड हो गया, इंटर्नशाला हो गया या लिंक्डइन हो गया, आप वहाँ पे फ्रॉड भी मिल जाएगा। ओके, तो उस वैसे कंपनियों को इग्नोर करना है। आप सब चीज़ें देखकर अच्छे से अप्लाई करना है। अगर कोई कंपनी आपको फ्री में भी वर्क करने के लिए कह रही है तो आप करो, क्योंकि आपको क्या है, एक्सपीरियंस चाहिए। आपको एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो आपको कंपनी खुद रेफर करेगी। ओके, तो जब भी कोई कंपनी अगर फ्री में भी वर्क करवाना चाहती है तो आप इस चीज़ से डरे नहीं। ओके, फ्रस्ट्रेट नहीं हो, आप वर्क उस चीज़ प्रोजेक्ट पे वर्क करना सीखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप प्रोजेक्ट पे वर्क करना जान जाओगे तो आप इंडस्ट्री लेवल पे रेडी हो जाओगे, तो आप आराम से किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि पहले कंपनी इन्वेस्ट करती थी ट्रेनिंग पे, बट अब नहीं करती है। सो वो चीज़ें आपको खुद डेवलप करनी है। ओके, सो प्रोजेक्ट डेवलप करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट डेवलप करें, उसे गिटहब पे अपलोड करें। नहीं होता है तो आप यूट्यूब वीडियो बनाकर अपलोड करें। ओके, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब आप कंपनी कॉलेज वगैरह में जब जाते हैं तभी से स्टडी स्टार्ट कर दें, या आपके छोटे भाई बहन हो घर में तो उन लोगों को भी बोल दें कि जब कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो स्किल पे वर्क नहीं करते हैं और बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो इस चीज़ से बचे एंड कोशिश करें कि आप कॉलेज लाइफ में ही इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हों। ओके, बहुत सारी कंपनियां कॉलेज में भी आती है, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, बहुत सारी कंपनियां बच्चे को हायर करती हैं। सो आप अपने को डेवलप करोगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, जब आप फ्रेशर हो या कोई भी इंसान जब फ्रेशर होता है, रियली में उससे कोडिंग में इंटरेस्ट होता है तो उसे पता ही नहीं चलता टाइम का। लोग 10-10 12-12 घंटे तो ऐसे ही कोडिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं। ओके, जब एक प्रॉब्लम आ जाता है ना कोडिंग में तो क्या होता है कि मतलब उस प्रॉब्लम में ना न जाने कितने टाइम वो इन्वेस्ट कर देते हैं। एक वेबसाइट में अगर कुछ इशू आ गया तो न जाने कितने कितने दिन उसी चीज़ को सही करने में लगा देते हैं।
सो जब आप डेवलपर हो या कोडिंग करते हो तो कोई चीज़ से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ओके, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों वर्क करता है। ओके, सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों। हाँ, ये बातें हैं कि कई जब हम फ्रेशर होते हैं तो अप्लाई करते हैं वहाँ, तो हमारा मतलब कि जब उस किसी कंपनी में और रेफ़र नहीं हो पाता तो हम वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने आप को लूज फील करते हैं। तो गाइज ऐसा नहीं करना है। नहीं हुआ कोई नहीं, हम अपने स्किल के ऊपर वर्क करेंगे और हम जॉब लेकर ही आएंगे नेक्स्ट टाइम, अगर हम इंटरव्यू दिए तो ये कॉन्फिडेंस आप में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम कोई कंपनी हमें रिजेक्ट कर दी, देन उसी चीज़ को सोचते रहते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। ओके, सो हमेशा बात ध्यान रहे कि फ्रेशर को स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी झेलना पड़ता है, थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ साथ माइंड प्रेशर भी रहता है, क्योंकि जब आप कॉलेज से निकल जाते हो तो फैमिली, रिश्तेदार, रिलेटिव, सारे लोग क्या पूछते हैं, जॉब कब लगेगा, जॉब कब लगेगा, जॉब कब लगेगा। सो ये इस चीज़ों को आप खुद में डेवलप करो और कोशिश करो कि हमें जॉब अच्छे से मिले, क्योंकि जब आपके पास स्किल रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपका सैलरी भी हाई रहेगा। ओके, सो हमेशा कोशिश करें कि खुद पे वर्क करें, हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें और हमेशा कंपनी में अप्लाई भी करते रहे इंटर्नशिप के लिए। 50 कंपनी को आप अप्लाई करो, 5 कंपनी तो आपको ज़रूर रिवर्ट करेगा। ओके, सो कभी भी हार नहीं मानना है, खुद पे बस वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है और आगे बढ़ते जाना है। आई नो कि कभी कभी लगता है कि मतलब कि कोडिंग बोरिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप कोडिंग करोगे, और कोडिंग में इंटरेस्ट कब आता है, जब आपको लॉजिक सॉल्विंग अच्छे से हो। ओके, सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉजिक को डेवलप करें और कोडिंग में इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आएगा। आप करके तो देखिए, कोडिंग बहुत मतलब कि जिसको आता है और जिसे इंटरेस्ट है वो बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मतलब कि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आप खुद डेवलप करें, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं। सो आप में वो चीज़ें होनी चाहिए कि कैसे किसी प्रॉब्लम को हैंडल करें। ओके गाइज, बाय। आई होप कि आप लोगों को समझ में